आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसे आम तौर पर बोला जाता है शुगर की बीमारी। शुगर का होम्योपैथिक मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और होम्योपैथी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले उन बातों के बारे में जान लेते हैं जो किसी भी शुगर के पेशेंट को जानना, समझना और फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 पर आता है अपनी डाइट का खास तौर से ध्यान रखना। कहीं दिन भर में आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है। शुगर कम लेने के साथ साथ अपनी डाइट को हेल्दी रखना भी इक्वली इम्पोर्टेंट। खास तौर पर ध्यान दें कि कहीं शुगर के साथ साथ बाकी के न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं हो रही है शरीर में, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फाइबर्स हो गया या वाइटामिन्स हो गया। अपनी डाइट पर ध्यान देने के अलावा आपको डेली रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना ही आपका शुगर लेवल में आएगा, उतना ही शुगर कंट्रोल। जिन पेशेंट्स का वेट ज़्यादा है, जो ओबीज हैं या फिर जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपना वेट लेवल करे या मेंटेन। रिपोर्ट्स और सर्वेज में ये पाया गया है कि ओबीज लोगों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अपना डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल करने में। होम्योपैथिक मैनेजमेंट की डायबिटीज़ के लिए तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी बीमारी पर काम नहीं करती हैं, ये इंसान पर काम करती हैं। दवाइयाँ होती हैं वो फॉलो करती हैं इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट को। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, उसके इमोशंस, उसकी सफरिंग्स, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी सब कुछ डिफरेंट होती है। उसी अकॉर्डिंग होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं वो पेशेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट को कंसीडर करके दी जाती हैं। हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है, इसको बोला जाता है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। होम्योपैथी फॉलो करती है हॉलिस्टिक अप्रोच को। हॉलिस्टिक का मतलब है कि हम कभी भी किसी भी एक सिम्टम को कंसीडर करके मेडिसिन्स नहीं देते हैं। अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ स्किन की दवाई लेंगे। हो सकता है आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही हो उसके साथ, तो होम्योपैथी में एक ही मेडिसिन से पूरी ओवरऑल बॉडी पर असर होती है। और इसके साथ साथ हम बात करें अगर कि हॉलिस्टिक अप्रोच कैसे है, तो ये बॉडी के साथ साथ आपके माइंड पर, आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी बैलेंस करता है, आपके इमोशनल एस्पेक्ट को भी बैलेंस करता है, आपके इमोशंस को, आपकी सफरिंग्स को और कम करता है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल और डायथिसिस को भी कंसीडर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल और डायथिसिस का मतलब है कि हो सकता है कुछ पेशेंट्स में आम तौर पर उनके घर में या उनको गठिया की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हो या जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हो, या कुछ पेशेंट्स में उनको स्किन की प्रॉब्लम रहती हो, या उनके घर में उनके मम्मी पापा को या उनके दादा दादी को स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स में हम डायथिसिस और कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करते हैं। होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स इन सारी बातों को कंसीडर करने के बाद ही ट्रीटमेंट देती है और मेडिसिन देती है। से हम शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं डायबिटीज़ के लिए, ताकि हर पेशेंट को आराम मिल सके और उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आ सके और वो जनरली अपने आप को अच्छा फील कर सकें हर एस्पेक्ट में।